काफ़ी ना दोस्त यार कमेंट करते रहते हैं कि यार मुर्गी को अगर अंडों पर बिठाना हो किस तरीके से अंडों पर बिठाया जाता है, या कौन सी चीज़ या किस तरीके से अंडे हम फ्रिज में रखें या ना रखें। इस तरीके की काफ़ी बातें ना दोस्त हमारे करते हैं। जो नए शौकीन हैं उनको नहीं पता कि मुर्गी को हमने अंडों पर बिठाना है जी, किस तरीके से बिठाना है और कौन सी चीज़ नीचे रखनी है, अंडे जिस पे रखने हैं कि भूसा रखना है या रेत वगैरह भी। अक्सर दोस्त हमारे रेत पे भी बिठा देते हैं अंडों पर मुर्गी को ना। असल में मसला ये होता है कि हम इस तरह करने, गर्मियों का जिस तरह मौसम है ना दोस्तों, कि मुर्गी अंडे दे रही हैं तो हर रोज़ मुर्गी अंडा देती है या नागा करती है, तो हम बिला नागा ना अंडा उठा के फ्रिज में रखते रहते हैं। हर रोज़ अंडा उठाते हैं और नीचे ले जाते हैं जी, फ्रिज में रख देते हैं। या हमने बाहर ही मुर्गियाँ रखी हुई तो जाहिर सी बात है फिर अंडे हमने फ्रिज में ही रखने हैं। जिस तरह गर्मी का मौसम है बाहर तो हम रख नहीं सकते, क्योंकि बाहर रखने हैं तो अंडे ख़राब हो जाने तो या अंडों में बच्चे बन जाने। ये अक्सर औक़ात इस तरह हो जाता है कि अगर हम अंडे बाहर रखें ना, मसलन बाहर रखती हैं अंडे, तो अंडों में चूज़े वगैरह हल्का फुल्का ना, चूज़ों का खून जिस तरह बच्चा बनने में होता है ना, बच्चा आधा बन जाता है, खून सा बन जाता है अंदर, इस तरीके के ना अक्सर औक़ात ये ना मसले मसाइल बन जाते हैं। तो अंडा तो फ्रिज में ही रखना चाहिए दोस्तों। जब भी अगर फ्रिज नहीं है आपके पास तो फिर रात को बाहर रख दिया करें, दिन को चलो अंदर रख दिया करें। रात को कोई टोकरी वगैरह हो ना जिसमें आप अंडे रख सकें, उसमें बाहर लटका दिया करें कि अंडे आप दोस्तों के ख़राब ना हो। ठीक हो गया। तो आप बिठाने का भी तरीका दोस्तों को बताता हूँ किस तरीके से अंडों पर मुर्गी को बिठाना चाहिए और कौन सी चीज़ नीचे रखनी चाहिए। वालेकुम दोस्तों जी, क्या उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों के साथ आज वीडियो शेयर कर रहे हैं जी, मुर्गी को अंडों पर बिठाने का तरीका। जिस तरह दोस्तों नए शौकीन हैं हमारे दोस्त, मुर्गे नए नए रखे हुए हैं, उनको नहीं पता जी किस तरीके से मुर्गी को अंडों पर बिठाना है और कौन सी चीज़ नीचे रखनी है, कौन सी चीज़ नहीं रखनी और किस तरीके से कितने अंडे रखने हैं मुर्गी के नीचे। सारी चीज़ें आज दोस्तों को डिटेल से बताऊंगा इंशाल्लाह। वीडियो को दोस्तों आपने एंड तक देखना है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएगा। आए आपको साथ साथ शौक भी करवाते हैं और मुर्गे भी दिखाते हैं जी। नया मुर्गा कल की वीडियो में दोस्तों को दिखाया था, आज फिर शौक दोस्तों को करवा देते हैं। आएँ जी। इस मुर्गे को बड़ा गुस्सा आ रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा जिस तरीके से ना वो ईंटों पर मैंने बांधा हुआ, झटके लगा लगा के ना हल्का हल्का फिर पास चला गया। काफ़ी मैंने दूर इसको पीछे ईंट की थी, लेकिन फिर दोबारा काफ़ी वो नज़दीक आ चुका है। तो अगर मैं इनको छत पे छोड़ के चला जाऊँ ना इस तरीके से, तो इन्होंने पता क्या करना है, इस मुर्गे ने इस मुर्गे के पास पहुँच जाना है। तो इनके पाँव में वैसे भी मैंने डोरी बांधी हुई है, देख रहे हैं आप जिस तरह झटके ये लगा रहा है। तो पाँव में इनकी मैंने डोरी बांधी हुई है। डोरी बांधने की वजह से अक्सर औक़ात हमारे दोस्त इस तरीके से ना मुर्गों को छत पे बांध के चले जाते हैं कि छाँव वगैरह में, या सर्दियों के सीज़न में धूप पर बांध के चले जाते हैं। तो इस तरीके से अक्सर औक़ात जो मुर्गे बंधे हुए होते हैं उनसे नुकसान ये होता है कि अगर हम लेट आए हैं छत पे या हम कहीं चले गए हैं तो काफ़ी टाइम गुजर गया, तो मुर्गे अगर तो ईंटें खींच के नज़दीक चले जाए ना, उससे ये नुकसान होना है कि रस्सियाँ जो हमने इनके पाँव में बांधी हुई हैं ना, इन्होंने लड़ाई करनी है। लड़ाई करने की वजह से या इसके गले में रस्सी ने अटक जाना है और या फिर उसके गले में अटक जाना है। तो असल में इस मुर्गे को गुस्सा आता है जब ये मुर्गा बांगे वगैरह देते हैं ना। पुराना मुर्गा मेरी छत पे काफ़ी दिन हो गए इसको, 1-2 माह इसको हो चुके हैं, 1 माह बल्कि हुआ है, 2 माह सॉरी कह रहा हूँ, 1 माह इसको हो चुका है। इसको तो आज दूसरा दिन है, वो देता है ना बांगे मुश्का, तो उस वजह से ये ना शामू को गुस्सा आता है, तो शामू झटके लगाता है जी मैं इसको मारूं जाके। कि फ़ाइटर असील जो होते हैं इनकी फ़ाइट तो आप दोस्तों को पता है, ये मौत और ज़िंदगी पे खेलते हैं, या मर जाना तो या अगले को मार देना, ये इनके खून में होता है। अक्सर दोस्तों ने अगर असील रखे उन दोस्तों को तो पता है कि इनकी क्वालिटियाँ क्या होती हैं और कौन सी चीज़ इनमें पाई जाती है और किस तरह का इनका तेज़ सख्त खून होता है। आपको नज़र आ रहा होगा जितने तरीके से झटके लगा रहे हैं। कद काठ भी मुर्गे का काफ़ी बड़ा है, तो 1-2 ईंटों का तो इसको मसला ही कोई नहीं। तो वो जिस तरीके से झटके लगा रहे हैं ना, इससे अक्सर मुर्गों के पाँव की डोरी टूट जाती है। अगर कमज़ोर डोरी हो ना तो वो तो कई बार टूट जाती है। अगर कमज़ोर ना हो तो फिर ये होना है कि इसने ईंट खींच के नीचे चले के सामने चली जाना है और इसने उसके साथ भी फाइट करने लग पड़ना है, उसमें नुकसान होना है। इस तरीके से काफ़ी बार मेरे नुकसान हुए हैं। पहले भी एक बार मेरा मुर्गा फ़ाइट करने लग पड़ा था तो उसकी ना नोक टूट गई थी। फिर मैंने मेहनत काफ़ी की, पीले रंग का मुर्गा था, पीला,
तो मेहनत की थी, अल्लाह का शुक्र उसकी फिर नोक दोबारा उग आई, लेकिन मेहनत काफ़ी करनी पड़ी। इस वजह से ये नुकसान होते हैं हमारे कि अगर इस तरीके से मुर्गे हमारे फ़ाइटें वगैरह करने लग पड़े ना, तो उसमें ये नुकसान यही होता है कि मुर्गों की नोकें टूट जाती हैं। अब इसको मैंने नीचे बंद रखा हुआ है, फ़िलहाल की घड़ी नीचे मैंने ना सेन में मट्टी डाली है एक बरामदे में ना, उसमें इसको मैंने बंद किया हुआ है जी। तो इसको मैंने इसलिए नीचे बंद किया कि इसका ना एक तो टेल जो है वो इसकी कच्ची है, सारी नई निकालने वाला है, दूसरे ये गर्दन के पार निकाल रहा है अभी, तीसरा काम इसका ये है कि इसका थोड़ा सा वज़न है, वेट है ज़्यादा, तो पंजों पे कपड़े बांधने की वजह से वो जिस तरह मैंने दोस्तों को कहा था कि चंडी नहीं बनती, उससे नुकसान ये हो रहा था कि मुर्गा मुर्गियों पे नहीं बैठ रहा था। मुर्गा जब भी मुर्गी पे बैठता था मुर्गा स्लिप हो जाता था, उस वजह से ना कपड़े बांधने की वजह से अक्सर इस तरह अगर दोस्तों ने बांधे हुए हैं तो फिर ये दोस्तों को अगर आपको नज़र नहीं सामने आ रहा और आपको महसूस हो रहा है कि यार मुर्गा मुर्गी पर बैठता है तो गिर जाता है, तो सिर्फ़ और सिर्फ अगर कपड़ा आपने बांधा हुआ है नीचे, टाँकियाँ जिस तरह हम बांध देते हैं ना पंजों के नीचे गद्दी रख के, वो अगर आपने बांधी हुई है ना तो वो खोल दें, उससे मुर्गा हमारे अक्सर मुर्गे जो होते हैं ज़्यादा वेट वाले वो मुर्गियों से स्लिप हो जाते हैं और वो मुर्गियों पे नहीं बैठ पाते। मैंने इसीलिए उसके खोल दिए। अब इसको मैंने नीचे तो इसलिए छोड़ दिए कि यार इसका ऊपर इतना काम मुझे नहीं है जिस तरह ज़रूरत थी ना इसकी, अभी ज़रूरत हो गई है मेरी कम, क्योंकि मेरे पास वो मुर्गा अच्छा आ गया। ब्लीडर ये भी बहुत अच्छा है मुर्गा, खून इसके भी बड़ा अच्छा ब्लड लाइन का ये मुर्गा है। सिर्फ इसको नीचे इसलिए बांधा है कि ये थोड़ा सा बड़े कद का है, कोई अल्लाह मालिक मेहरबानी करेगा तो मुर्गी बड़े कद की आएगी इंशाल्लाह, उसके साथ इसको लगा देंगे जी। तो वो है छोटा, थोड़ा सा इतना छोटा भी नहीं है लेकिन छोटा उसका कद है, मुर्गियों के वेट के बराबर है। उसको छोड़ दिया जी मुर्गियों के साथ। मुर्गी मेरी काई भी अंडे दे रही थी और वो दो सफ़ेद भी हैं, वो तो कुड़ुक हो चुकी है पहली वाली, दूसरी जो है ना फुल वाइट जो पेपर वाइट है वो उसने ना अभी अंडे देना शुरू तो नहीं किए लेकिन वो जगह बना रही है अंडों के लिए। तो उस वजह से ना मैंने फिर सोचा है कि उसको यार बिठाते हैं, इसको लगाते हैं जी उनके साथ, तो ज़रा ये हो जाएगा कि मुर्गा मुर्गी पर बैठ भी लेगा। ये तो स्लिप हो रहा था। अच्छा जी, बातें काफ़ी कर ली, आप मुर्गी को बिठाने का तरीका दोस्तों को बता देते हैं साथ साथ, क्योंकि हमारे दोस्त वेट कर रहे होने की बातें और लाग पड़े हैं जी। मैंने असल मुद्दा जो था उस पर आते हैं। अच्छा, अगर दोस्तों ने मुर्गी को अंडों पर बिठाना हो ना, आपका इरादा हो कि यार मैंने ना मुर्गी को आज अंडों पर बिठाना है, तो आज मुर्गी कुड़ुक हो चुकी है, फुल कुड़ुक हो चुकी है, मुर्गी अब अंडे देना छोड़ चुकी है, तो मुर्गी को आज अंडों पर बिठा देना। तरीक़ाकार दोस्तों क्या करना है, पहला काम आपने करना है कि अगर तो आपको महसूस हुआ है ना तो मुर्गी को रात को बिठाना है, तो सुबह अंडे निकाल देने, सुबह फ्रिज से आपने सुबह का टाइम वो आपने अंडे फ्रिज से निकाल के रख देने। सारा दिन अंडे बाहर पड़े रहेंगे, उनकी जो नमी है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ठंड में अगर ठंड में हमने अंडे रखने हैं ना तो ठंड से उसी टाइम निकाल के अगर हमने मुर्गी के नीचे रख देने हैं ना तो हमारी मुर्गी ने अंडों पर बैठना है, उसने उनको सेकना है, सेकने की वजह से अंडों ने सरद गर्म हो जाना है, ठीक है। उसमें जो बच्चे बनने हैं वो भी नहीं बनने, अंडे हमारे ख़राब हो जाने। अगर इस तरह दोस्त करते हैं तो उनको पता होना है कि अंडे हमारे यार जब भी मैं मुर्गी के नीचे अंडे रखता हूँ अंडे ख़राब हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? यही वजह है कि आप फ्रिज से निकालते सार मुर्गी के नीचे अंडे रख देते हैं जी, तो नीचे मुर्गी के रखते सार मुर्गी रात को सेकने लग पड़ती है अंडा सरद गर्म होने की वजह से अंडा ख़राब हो जाता है, ठीक है। उसमें अक्सर एक आधा चूज़ा निकल आता है, ज़्यादातर चूज़े नहीं निकलते, क्योंकि हमने उसी टाइम अंडों को बाहर रखते हैं तो नीचे रख देते हैं, तो नीचे रखने की वजह से ना हमारे अंडे जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये मसले यही बनता है, ठीक है। अच्छा, तरीक़ाकार के भूसा नहीं नीचे रखना, तूड़ी जिसको कहते हैं ना वो भी नहीं नीचे रखनी। कोशिश करनी कि घास कहीं से मिल जाए ना, सूखा घास, अगर तो उसका हमने घोंसला बना लेना, उसके नीचे घोंसले का ये फ़ायदा हो जाना है कि हमने जितने भी उसके अंडे नीचे रखने हैं ना, मुर्गी के जितने भी अंडे हमारे पास होने, जितने भी 15, 16, 20 तक अंडे, थोड़ी सी मुर्गी बड़ी हो तो 20 अंडे जो मुर्गी है ना वो आराम से कवर कर लेती है, ठीक है। जो बड़े कद की मुर्गी हो, घोंसला होगा सेंटर में से हमने नीचे कर देने, साइडों से हमने उसको ऊपर कर देने घोंसले को, और घास का बनाना है, साइडों पे ईंटें रख के उसमें हमने अंडे रख देने। और अंडे जिस तरीके से दोस्तों को मैंने कहा है ना
सुबह निकाल देने और शाम को 8:30 बजे हमने मुर्गी को अंडों पर बिठाना है। सुबह सुबह हमने अंडे बाहर निकाल देने, ठीक है, फ्रिज से। तो फिर हमने जाके मुर्गी को बिठाना है। अगर हमने अंडे उठाते सार फ्रिज से नीचे मुर्गी के रख देने तो अंडों से चूजे नहीं दोस्तों निकलने, अंडे ख़राब हो जाने आपके। तो कोशिश करें अगर मुर्गी को इस तरीके से बिठाते हैं तो दोबारा ना बिठाइए, क्योंकि आप मेहनत बहुत हमारे दोस्त करते हैं अंडे जोड़ जोड़ कर मुर्गी के घर वालों से बचा के, तो फिर जाकर चूज़े ना निकलें तो बड़ा यार अफसोस होता है, तकलीफ़ भी बहुत होती है। तो नुकसान यही हमारा सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं अंडे रखने में। तो कोशिश करें अंडे पहले बाहर रखें और भूसा नीचे ना रखा करें, तूड़ी वगैरह इस तरीके कोई चीज़ भी, घोंसला बनाया करें जी घास का, सूखा घास कहीं से बाहर से ले आएँ वो रख लें, तो इंशाल्लाह आपके सभी चूज़े निकलेंगे। आप जितने भी अंडे मुर्गी के नीचे रखेंगे ना तो सभी चूज़े निकलेंगे, ठीक हो गया। कल मैंने मुर्गी को अंडों पर बिठाना है, सफ़ेद मुर्गी कुड़ुक हो चुकी है, तो तरीक़ाकार भी दोस्तों को दिखा दूंगा जी किस तरीके से मुर्गी को अंडों पर बिठाया जाता है और आपको समझ भी आ जाएगी, ठीक हो गया। चलें जी, शाम का टाइम हो चुका है, सूरज ग्रूब हो चुका है, अभी मैंने जाना है जी दूध लेने। तो छोटी सी वीडियो दोस्तों के साथ शेयर की थी, उम्मीद है जी दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसी अगली वीडियो के साथ, इसके साथ अल्लाह हाफ़िज़।